to do it in this way. Now you 10-15 members are there with me. Please suggest your give your opinion. उससे क्या होगा, उनकी भी मेंटल स्किल्स बढ़ेगी. आपकी एब्सेंस में उनको आपके जूनियर को किसी को डिसीजन लेना पड़ा तो वो थोड़ा शार्प होंगे. सेकंड, उनके आइडिया से आपका डिसीजन हो सकता है बहुत अच्छा बन जाए, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने एक मकड़ी से अपना साम्राज्य वापस हासिल किया. तो कभी भी अपने जूनियर्स को या अपने जूनियर लोगों को ये नहीं समझे कि वो कमज़ोर है, हम इनसे क्या पूछे, ये हमें क्या सलाह देंगे. समटाइम दे आर वेरी स्मार्ट. कुछ चीज़ें उन्होंने पहले दूसरी टीम के साथ फेस की होती है, तो उन्हें नॉलेज होती है उस टीम में जो प्रॉब्लम्स आई होती है उसके अकॉर्डिंग. I am audible to everyone without the mic? Yes, you are audible. If you want to use the mic. No, because I am feeling comfortable so that I can feel. You may sit down have also, that. No, fine. To do it in this way. Now you 10-15 members are there with me. Please suggest your give your opinion. उससे क्या होगा, उनकी भी मेंटल स्किल्स बढ़ेगी. आपकी एब्सेंस में उनको आपके जूनियर को किसी को डिसीजन लेना पड़ा तो वो थोड़ा शार्प होंगे. सेकंड, उनके आइडिया से आपका डिसीजन हो सकता है बहुत अच्छा बन जाए, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने एक मकड़ी से अपना साम्राज्य वापस हासिल किया. तो कभी भी अपने जूनियर्स को या अपने जूनियर लोगों को ये नहीं समझे कि वो कमज़ोर है, हम इनसे क्या पूछे, ये हमें क्या सलाह देंगे. समटाइम दे आर वेरी स्मार्ट. कुछ चीज़ें उन्होंने पहले दूसरी टीम के साथ फेस की होती है, तो उन्हें नॉलेज होती है उस टीम में जो प्रॉब्लम्स आई होती है उसके अकॉर्डिंग. I am audible to everyone without the mic? Yes, you are audible. If you want to use the mic. No, because I am feeling comfortable so that I can feel. You may sit down have also, that. No, fine. To do it in this way. Now you 10-15 members are there with me. Please suggest your give your opinion. उससे क्या होगा, उनकी भी मेंटल स्किल्स बढ़ेगी. आपकी एब्सेंस में उनको आपके जूनियर को किसी को डिसीजन लेना पड़ा तो वो थोड़ा शार्प होंगे. सेकंड, उनके आइडिया से आपका डिसीजन हो सकता है बहुत अच्छा बन जाए, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने एक मकड़ी से अपना साम्राज्य वापस हासिल किया. तो कभी भी अपने जूनियर्स को या अपने जूनियर लोगों को ये नहीं समझे कि वो कमज़ोर है, हम इनसे क्या पूछे, ये हमें क्या सलाह देंगे. समटाइम दे आर वेरी स्मार्ट. कुछ चीज़ें उन्होंने पहले दूसरी टीम के साथ फेस की होती है, तो उन्हें नॉलेज होती है उस टीम में जो प्रॉब्लम्स आई होती है उसके अकॉर्डिंग. I am audible to everyone without the mic? Yes, you are audible. If you want to use the mic. No, because I am feeling comfortable so that I can feel. You may sit down have also, that. No, fine. हमेशा नए चैलेंजेस आएंगे और हमें उनको फेस करना है. एंड वी हैव टू बी अ स्मार्ट लीडर, है ना. आगे हम लोग चलेंगे. बिल जॉर्ज सेड इन ट्रू नोटबुक दैट हमें सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना चाहिए. लीडर मस्ट बी सेल्फ अवेयर कि हमारी खुद की क्या क्वालिटीज़ हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं. आर वी फॉलोइंग द डिसिप्लिन्स, आर वी फॉलोइंग द ड्रेस कोड्स, आर वी पंक्चुअल, क्योंकि हम लोग को क्या लगता है हमारे जूनियर्स हमें नहीं देख रहे हैं, है ना. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अवर जूनियर्स दैट कि वो दे मस्ट बी पंक्चुअल, दे मस्ट बी इन द ड्रेस कोड, दे मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. एंड व्हाट लीडर थिंक्स कि आई एम द लीडर, व्हाई शुड आई, होता है. तो लीडर में ये ईगोस्टिकनेस कभी नहीं आनी चाहिए. वी ऑल आर अ टीम. और जब लीडर खुद सबके साथ मिंगल अप होके चलते हैं तो टीम बहुत अच्छे से वर्क करती है. लाइक इमोशनली, मेंटली अपनी टीम के साथ हमें अटैच होके रहना चाहिए. एम आई राइट? ठीक है. नेक्स्ट वीडियो. विद अ नेशन, जहाँ की महिलाओं का सम्मान किताबों में तो होता है, हकीकत में नहीं होता. जब पुलिस वाले किसी महिला को पकड़ते हैं, या मैंने जनरली देखा है कोई महिला गवाही के लिए जब आती है कहीं पे, तो आई एम विद द फैमिली कोर्ट ऑल्सो, तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मुस्लिम यही है एंड शी इज द विक्टिम. समझ? आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट I see from my net eyes. तो मैडम अदालत वाला करना है. की बात होगी, कोर्ट की बात होगी. नहीं, everywhere I am talking about police station. पुलिस स्टेशन में तो नहीं. आजकल महिलाओं के लिए अलग से हर एक चीज डेस्क बना रखी है, स्वागत करते हैं. सनसेट के बाद सुना ही नहीं सकते महिला को. नहीं, वो सनसेट के बाद नहीं सुना सकते, बट वे वो हाउ दे व्यू. मैम मेरी बात सुनो.
अभी तक तो ऐसा स्थिति आप जो कह रहे हैं शायद होगी, लेकिन अभी स्थितियाँ बदल रही है। अभी जैसे कोई महिला परिवादी भी आती है तो हम उसके साथ में किसी महिला कांस्टेबल को और बुलाते हैं साथ में, और फिर सुनते हैं उसकी बात भी। अकेले में भी नहीं सुनते उनकी बात में, साथ में किसी महिला कांस्टेबल को रखते हैं। That is the thing what government is telling you to do. That is the thing what government is ordering you to do, or your senior authorities are ordering you to do. But by nature ना जब कोई आती है ना, तो जब उसको नजरों से देखते हैं वो बेचारी वैसे ही घबरा जाती है। एक हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ काम करती है। अगर आपने कभी पढ़ा हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, आदमियों के नहीं सुनते हम। नहीं सर, वो आप जो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है, आपकी सीनियर अथॉरिटीज ऑर्डर कर रही है, वो कर रहे हैं कि उसको हमें डाउन करना है। उसको डाउन कैसे, जैसे अपन ढक देते हैं जब वो उछलती है, तो वैसे ही क्या करना है, उसको बार बार दबाते रहने के नहीं करना, ज्यादा नहीं उछलना है, हाँ है ना, वैसे आई वांटेड टू मेक मैम जीरा और धना मेथी का भी तो कोई रोल होगा। ये राई के भाई है, मतलब दे आर धनिया का भी रोल है, प्रेस कौन मतलब वो जीरा कम उछलता है इसलिए राई बोला, कौन फेर नहीं करता धनिया। राई ज्यादा उछल के ऐसा ना। तो नाउ नेक्स्ट इज कि हमें टीम को बाइंड करके रखना है, उनको एक साथ रखना है। ऐसे जो मेंबर से टीम को पीछे खींचते हैं, जो आपका काम ही नहीं होने देता, ऐसे ही होता है दूसरी टीम आगे निकल जाती है। जब आपकी टीम के मेंबर्स अच्छे नहीं होते तो उनको क्या करना है, स्कोल्ड करते रहना है। ये नहीं कि हमेशा हम ये ध्यान रखें कि वी हैव टू बी सॉफ्ट स्पोकन विद द टीम, या हमें हमेशा टीम से, क्योंकि कई बार आपको बहुत प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, कई बार बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कई बार आपको रिजिड होना पड़ेगा कि नहीं ये तो ऐसे ही। कई बार क्या होता है कि टीम बोलती है नो सर ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। हम बहुत ज़्यादा मोल्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, क्योंकि अवर वर्क इज़ नॉट दैट काइंड कि आप मोल्ड कर दें या उसको घुमा दें या दबा दें, क्योंकि हमें वी हैव टू मूव स्ट्रेट एंड वी हैव टू आल्सो मूव ऑन द, एक MBA में एक कहावत होती है, एंड आई विल स्पीक इन दिस वे। देखे होंगे आपने ऐसे भी सीनियर्स कि आपने 3 महीने पहले ऐसे किया था और 6 महीने पहले ऐसे किया था, लेकिन हमने तब आपको पिक आउट नहीं किया, तब फिंगर आउट नहीं किया, होता है ना। या आपके जूनियर्स भी आपकी गलतियों का वेट कर रहे होते हैं। तो बेटर है कि हम रोज सेल्फ इवेल्युएशन करें। लेट्स टॉक टू अवर सेल्फ, क्योंकि हमसे बेहतर हमें कोई और नहीं जानता। वी मस्ट बी सेल्फ अवेयर। नाउ आई विल टेल यू द 5 P's ऑफ लीडरशिप। ये P हम लोग फॉलो करते हैं तो अवर टीम विल हेल्प अस, ठीक है। पे अटेंशन टू व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट होता है, इज देयर एन इशू टू, हाँ, पे अटेंशन टू, ये आई थिंक टाइपिंग एरर है, हाँ टाइपिंग एरर हो गया। टू व्हाट्स इम्पोर्टेंट, मतलब कि कई बार हमारे पास 10 प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमें कोई प्रोजेक्ट जल्दी सबमिट करने होते हैं, तो क्या होता है कि हमें सबसे पहले सोचना, कुछ प्रोजेक्ट हमें 1 महीने पहले से मिले हुए हैं लेकिन वो 2 महीने बाद सबमिट करना। कुछ प्रोजेक्ट, कुछ टास्क जो आप लोग के अचानक आ जाते हैं, जैसे कई बार अभी जैसे बम की घटना वाली बात हुई थी जयपुर में, तो आपको पूरे टास्क छोड़ के सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट था, वी हैव टू वर्क ऑन इट। समझिए मेरी बात। सेकेंड इज प्रेज व्हाट यू वांट टू कंटिन्यू। जब भी आप अपने जूनियर्स के या सीनियर्स के साथ जो भी कंटिन्यू करना चाहते हैं उसको प्रेज करें, अप्रिशिएट करें। कभी भी किसी का अप्रिशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यू डोंट हैव टू पे फॉर द अप्रिशिएशन, यू डोंट हैव टू, आपका कुछ नुकसान नहीं है, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, कमजोर नहीं हो जाएंगे, जूनियर नहीं हो जाएंगे अपने जूनियर्स का अप्रिसिएशन करने में। नेक्स्ट इज पे फॉर द रिजल्ट यू वांट, मतलब जो रिजल्ट आपको मिला, जैसे मैंने बोला रीइंफोर्समेंट या अवार्ड्स, अपने जितने भी जो रिजल्ट ओरिएंट जिसने किया है, जिस पर्सन ने किया है या जिस टीम ने किया है, उनको कहीं ना कहीं, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी कोई ओकेजन होता है, व्हाट वी कैन डू, उनको हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है अलग है। एज ए ऑफिसर आप, एज ए अपनी टीम के सीनियर ऑफिसर आप कैसे अप्रिशिएट करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट इज प्रमोट दोज पीपल हु डिलीवर दोज रिजल्ट। हमेशा उनके प्रमोशंस करें जिन्होंने वो रिजल्ट्स आपको डिलीवर किए, ठीक है। टीम वर्क रेफरेंस टू द कोलैबोरेशन एफर्ट। नेक्स्ट इज
अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना पड़ेगा। एक लीडर जब तक बैठ के ऑर्डर्स चलाता रहेगा, उसे ग्राउंड पे खड़े होके नहीं देखेगा कि मैं वहाँ जाके देखूँ कि जाओ ये करवा दो वो करवा दो, तब तक वो प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं उस वर्क में, वो वर्क उस वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बी रेडी to give opportunity to the others. Sometimes your juniors and co-workers are trying to get the opportunity. तो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम ये नहीं सोचे कि हम इसे मौका क्यों दें. We must give the opportunity to each and everyone. A good leader is who जो अपनी पूरी टीम को इक्वल लेके चलता है. समझ में आ रहा है? Now next is support your juniors. अपना जो जूनियर और कोवर्कर स्टाफ है, यू हैव टू सपोर्ट दैट स्टाफ. ओके, मोटिवेट योरसेल्फ, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ डे बाय डे. नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम. अ स्मार्ट लीडर इज हैविंग द, जैसे इन्होंने अभी बोला मुझे कि हमारे तो हमेशा ही ज़्यादातर गलत होते हैं, तो दैट आर्ट यू हैव टू बिल्ड इन योरसेल्फ. यू आर अ ग्रेट, मतलब यू आर द बिगेस्ट पीपल. जो सारी दुनिया जिससे डरती है, आप पुलिस हैं और पुलिस में भी इतनी सीनियर लोग हैं, सब डरते हैं सर. घर से बाहर निकलते डरते हैं, बिना गलती के कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ना पकड़ ले. आपसे तो और ज़्यादा डरते हैं. तो ये चीज़ है कि हमें हमारे अंदर आर्ट होना चाहिए कि हमारे जो डिसीजंस हैं उनमें कोई मिस्टेक नहीं, हम कोई गलती अपने डिसीजंस में नहीं करें. कीप योरसेल्फ ओपन फॉर द सजेशंस ऑफ योर टीम, क्योंकि आपकी टीम सजेशंस देगी, पर जब तक आप ओपन नहीं होंगे ना, यू नो दिस लाइफ, कंप्लीट लाइफ इज फॉर लर्न. हर छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि मैंने आपको एक चीनी की वीडियो से सिखाया है, तो किसी से पूछो पता मैं हूँ कहाँ, अगले को नहीं पता मैं हूँ कहाँ. दैट इज ट्रू. और जनरली आप पूछोगे भी तो बोले मैं भी अभी नया ही हाँ आया हूँ. बिल्कुल सही बात. और अभी आप सीखने की बात कर रहे थे ना, हम तो क्या जूनियर से ही सीखते हैं, सीनियर तो कुछ सिखाते नहीं थे, ज्ञान उल्टे झाड़ते हैं. हम तो वो आदमी. हाँ, तभी आप मुझसे सीख पा रहे हैं. एक अच्छे लीडर का स्वभाव बहुत हाइपर नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव, कूल रहना चाहिए. जहाँ जरूरत पड़े तब हमें, मतलब कि मैंने जनरली पुलिस महकमे में देखा भी है, आई गो टू ऑडिट, एक्टिविटी करेंगे ना उतनी ये फिट रहेगी. आप अपना रेगुलर फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करते रहिए. अगर आपका दिमाग कहीं खराब हो जाए या कोई स्ट्रेस हो जाए, जैसे कि नई बुक्स पढ़ना, कीप इन टच विद द नेचर और डू रेगुलर डूइंग द वर्कआउट. आप एक महीने अपने इस हाथ को ऐसे रख दीजिए, बिल्कुल काम में मत लीजिए, वो मुड़ेगा ही नहीं, वो मुड़ेगा ही नहीं. करके देख लीजिएगा, पैक करवा लीजिए ना प्लास्टर से, बहुत मुश्किल होगा मोड़ना. तो वैसे ही हमारी ब्रेन और बॉडी मशीन्स हैं. तो ये आप अपनी जूनियर टीम को गाइड कर सकते हैं कि जितना आप इन दोनों मशीनों को काम में लोगे ना, जैसे मशीनों को एक मशीन है अपन ने काम में ले ली और फिर उसको साल 2 साल रख दिया, 6 महीने रख दिया, तो क्या होता है मशीन्स में जंग लग जाती है, दोबारा इतनी इजीली नहीं चलती है. अगर अपन रेगुलर 2 साल से चला रहे होते हैं जितना स्मूथली, वैसे हमारी बॉडी और माइंड है, जितना हम इसको मतलब जितना यूज करेंगे ना, जितना इसकी केयर करेंगे, उतना स्मूथ हमारी लाइफ हो. और ये मशीन हमारी ना कोई छीन सकता, ना कोई ले जा सकता, ना कोई चोरी कर सकता. ये परमानेंट हमारे साथ ही जानी है, हमारे साथ आई दुनिया में, हमारे साथ जानी है. ये आप अपने जूनियर टीम्स को समझा सकते, टीम मेंबर्स को. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट. आपका एक एज ए लीडर मॉनिटर करने का भी रोल है. कई बार क्या होता है, कुछ लोग, अभी एक स्टोरी दिखाऊंगी. मैम कई बार ऐसे होता है कि ज्यादा दिमाग को काम में लेते हैं तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है. तो दिमाग को ऐसे जोड़ नहीं देना है, बॉडी को ज्यादा काम में लो, दिमाग को कम दिमाग को जो नहीं, दोनों को इक्वल काम लेना है. सिर्फ दिमाग पे जोर नहीं देना है, काम में लेना है, उसमें पॉजिटिविटी फील करनी है. यू हैव कई बार बर्नआउट हो जाता है. कई बार कम दिमाग दिलीप जी, आप आगे नहीं बढ़ने देना तो आरपीएम में लड़ने की आपकी सिफारिश कर दूंगी. यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं. पूरा साम्राज्य हार जाता है, उसके बाद जाके गुफा में छुप जाता है. उसके बाद क्या होता है कि वो सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा,
फिर वो कोई घास वास की रोटी खाते हैं, तो उसके बाद वो दो दिन तक या कुछ आवर्स तक एक मकड़ी को देखता रहता है कि वो बार बार जाला उसका खराब हो जाता है, वो बार बार जाके बनाते हैं और फिर उससे वो लेसन लेके जाता है और वापस अपना साम्राज्य हासिल करता है। Try, you will get success. Try, you will get success. हरिवंश राय बच्चन के हाँ। कोशिश करने वालों इसमें इस स्टोरी को कुछ चींटी की तरह भी सुनाते हैं कि एक चींटी बार बार चढ़ती है दीवार पे, फिर गिरती है, फिर उसी का यंत्र ये हाँ उसी का है। Now, से डरकर नौका लहरों से डरकर styles of teamwork, collaboration and teamwork. सो जाओ आप क्यों परेशान हो? इसका मोटिवेट हो गया हूँ मैं। Description involves open communication and shared decision making. Team members work closely together, contributing equally to achieve a common goal. हम टीम मेंबर्स क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं अचीव करने के लिए एक कॉमन गोल को हम लोग वर्क करते हैं. ओके, benefits encourage creativity and involvement as all members actively participate and share ideas. Examples: research and development teams, creative agencies and project teams. Cross functional teamwork, description teams composed and members from different departments or areas of experimenting working together. कई बार क्या होता है, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह से लोग आते हैं and they work in a different way. तो बस वही हमें उनकी स्किल्स को यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, पॉलिश करवाना चाहिए. Why it is not coming next again? वापस वही क्यों हो रहा है? प्रॉम्प्ट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं बहुत बार में, और समटाइम्स अवर प्रॉम्प्ट डिसीजंस आर रॉन्ग. दिस जॉब इज लाइक हम लोग को नॉर्मल लाइफ में भी व्हेन वी आर इन अ प्राइवेट सेक्टर्स आल्सो वी हैव टू टेक द प्रॉम्प्ट डिसीजंस एंड योर जॉब इज फुली डिपेंड ऑन द प्रॉम्प्ट डिसीजंस. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे प्रॉम्प्ट डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं. ज्यादातर होता है। नहीं, you have to be smart to take the prompt decisions. That is your own quality. You must be self-aware. What decision I am taking, you just think it on 2-3 times. तो जब गलत decisions हो जाते हैं, what happens? Get ready for getting scolded. डांट के लिए, आपके ऊपर से higher pressures के लिए we must be ready. क्योंकि जब गलती हुई है, we must understand. ये नहीं कि like we have taken the decisions, हमने जूनियर टीम को बोला and we are pulling the lakhs of other people, हमारे जूनियर्स के, कि तुमने मुझे ऐसे क्यों नहीं बोला. And whenever we are taking the decisions, always make your team a part. Discuss your projects, your ideas with your team. कि हम लोग ये प्रॉब्लम आई है, गवर्नमेंट से ये ऑर्डर्स हैं और हमें ये करना है, तो आई एम प्लानिंग टू डू इट इन दिस वे. नाउ यू 10-15 मेंबर्स आर देयर विद मी. प्लीज सजेस्ट योर, गिव योर ओपिनियन. उससे क्या होगा, उनकी भी मेंटल स्किल्स बढ़ेगी. आपकी एब्सेंस में उनको आपके जूनियर को किसी को डिसीजन लेना पड़ा तो वो थोड़ा शार्प होगी. सेकंड, उनके आइडिया से आपका डिसीजन हो सकता है बहुत अच्छा बच्चा, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने एक मकड़ी से अपना साम्राज्य वापस हासिल किया. तो कभी भी अपने जूनियर्स को या अपने जूनियर लोगों को ये नहीं समझे कि वो कमज़ोर है, हम इनसे क्या पूछे, ये हमें क्या सलाह देंगे. समटाइम दे आर वेरी स्मार्ट. कुछ चीज़ें उन्होंने पहले दूसरी टीम के साथ फेस की होती है, तो उन्हें नॉलेज होती है उस टीम में जो प्रॉब्लम्स आई होती है उसके अकॉर्डिंग. आई एम ऑडिबल टू एवरीवन विदाउट द माइक. को भी चेंज कर सकते हैं, है ना. वॉशिंग मशीन में एसी का पंखा सेट करके हवा कर सकते हैं, वो इंजीनियर्स करते हैं अपनी खुद की, लेकिन खुद को हम बहुत बदल सकते हैं. हमारा बेस्ट टीचर हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता एट दिस एज, एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ.